ओम शांति। आज की मुरली का चिंतन सुनेंगे 14 फरवरी 2026 की। आज बाबा मीठे बच्चे कहकर बोल रहे हैं। आज विशेष शिव जयंती के शुभ दिवस पर बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, बल्कि ब्राह्मण कुल के सबसे श्रेष्ठ और भाग्यशाली भूषण आत्मा है। संगम युग ही वह अमूल्य समय है जब स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं। तो बाबा आज की मुरली में पूरा मंथन करके हमें बता रहे हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। जब संगम युग पर बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं और पति से पावन बनने का मार्ग सिखाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, सतयुग में यह ज्ञान इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ सृष्टि का चक्र अभी पूरा हुआ ही नहीं होता। समाचार तभी मिलता है जब पूरा ड्रामा रिपीट होता है, और वह समय है संगम युग। संगम युग हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अमूल्य समय है। बाबा ने कहा, आज बाबा हमें यह भी अनुभव कराते हैं कि देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में ही हमें भगवान का सीधा साथ मिलता है। अभी सोच के देखिए कि हमारा पाठ किसके साथ चल रहा है। स्वयं भगवान हमें अपना बनाकर अपने साथ पाठ बजा रहे हैं, और यही वह समय है जब हम राजयोग सीखकर मनुष्य देवता बनते हैं। तो हम बच्चों का कितना भाग्यशाली जीवन है। ज्ञान और योग के द्वारा आत्मा की मैल धुलती है ना। हमारा तीसरे जन्म का जो मैल है वो ज्ञान और योग के द्वारा धुलता है। विकार समाप्त होते हैं और हम भाग्यशाली से भी सर्वोच्च बनते हैं। इसलिए हमें विस्तार की रंग बिरंगी बातों में उलझने के बजाय बीज रूप बाप की याद में स्थित होकर सहजयोगी बनना है ना। हमें कहीं भी उलझना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यह संगम युग बहुत बहुत अमूल्य समय चल रहा है। तो अपना भाग्य बनाने के लिए हमें बस बीज रूप बाप की याद में रहना है। बाबा आगे बता रहे हैं, मैं और मेरा की अलाय को समाप्त कर रियल गोल्ड समान पवित्र बनना ही हमारा सच्चा लक्ष्य है। ये दो पॉइंट जो आता है, मैं और मेरा, इस मैं और मेरा को अगर समाप्त कर देंगे तभी हम रियल गोल्ड बन सकते हैं। तो आज हम बच्चों के लिए बाबा संकल्प दे रहे हैं कि मैं संगम युग के इस अमूल्य समय का लाभ लेकर ज्ञान और योग से स्वयं को पावन बनाऊंगी। यार, आज हम बच्चों के लिए शुभ संकल्प है। तो इस मुरली से हम थोड़ी देर के लिए समान का अभ्यास करेंगे। तो हमारे साथ आप सभी समान का अभ्यास करें। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं सबसे श्रेष्ठ और भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मुझे नमस्ते करते हैं। मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त है। मैं देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण कुल भूषण हूँ। मैं पति से पावन बन रही आत्मा हूँ। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। मैं रियल गोल्ड समान पवित्र आत्मा हूँ। तो ये था समान का अभ्यास। अब इसी मुरली से हम 5 मिनट का योग कमेंट्री करेंगे। तो हमारे साथ आप सब भी शांति में बैठकर इस अभ्यास को करें। आराम से बैठ जाएं और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान इस शरीर से हटाकर स्वयं को एक ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करें। मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं एक चमकती हुई आत्मा हूँ। मैं अपने मस्तक के मध्य एक प्रकाश बिंदु के रूप में स्थित हूँ। अब मैं उड़कर
पहुँच रही हूँ अपने परम धाम घर में। अपने मन बुद्धि को ले जाएं परम धाम, बाबा के एकदम करीब। चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया, देखे मन की आँखों से। पूर्ण शांति ही शांति है, पूर्ण मौन है परम धाम की ये दुनिया। वहाँ मैं अपने परम पिता श्री बाबा के सामने खड़ी हूँ। बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बाबा से निकलती हुई किरणें देखें मुझ आत्मा में पड़ रही है। हर किरण मेरी आत्मा की मैल को साफ कर रही है। अब बाबा से निकलती हुई किरणें देखें अपनी आत्मा में आते हुए, और आत्मा में लगे हुए दाग साफ साफ हो रहे हैं। मैं पवित्र बन रही हूँ, मैं शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरी थकान समाप्त हो रही है। मेरे संस्कार बदल रहे हैं। मैं हल्की हो रही हूँ। मैं शांति स्वरूप बन रही हूँ। अब एक सेकेंड में नीचे आ जाएं, अपने इस शरीर में भृकुटी की कुटिया में स्थित हो जाएं। तो ये था मुरली सी सोमान और योग। अगर ये मुरली चिंतन आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में एक प्यारा सा अपना सम्मान जरूर लिखें, और मिलते हैं अगली मुरली चिंतन में। ओम शांति।